पूरे देश में जब भी जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होते हैं, एनडीए में कहीं कोई लड़ाई नहीं होती, आराम से निपटता है। और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में कोई प्रदेश नहीं बचता जहां पे भड़ाका और लड़ाई ना होती हो इनकी। तो 2 सीट 5 सीट किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी वो अलग बात है, जहाँ तक बिहार की है, पर बराबरी पे बिल्कुल एकदम हो गया। और जो दूसरे घटक दल हैं उनका भी समझौता हो गया। अब देखना ये इंडिया गठबंधन का क्या होगा। तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर उन्होंने डिक्लेयर करा नहीं। कांग्रेस का कहीं आकलन में गलती है, वो अपने आप को ही मान रहे हैं कि उनकी सबसे ज़्यादा सीट आएंगी और चीफ मिनिस्टर वही बनेंगे। और मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी उनकी हालत ऐसी कर देंगे जो अखिलेश जी ने करी बाई इलेक्शन में, जो 10 में से 1 भी नहीं दी थी, जो 4 पे कांग्रेस अड़ी हुई थी। तो अब तो देखना ये है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में ये बम भटाका झगड़ा गठबंधन कब टूटेगा बिहार में, ये देखना है, ये जरूरी है। क्या आपका कहना है पूरे मसले पर? देखिए, इस देश का कानून सबके लिए बराबर है। बाबा आम्बेडकर साहब ने जो संसद में हम सांसदों को शक्ति दी, उसके आधार पे नियम और कानून जो बनाए गए हैं वो सबके लिए एक जैसे हैं। चाहे वो कोई सब्जी बेचने वाला है, चाहे रिक्शे वाला है, चाहे कोई बड़ा धन्ना सेठ है, चाहे कोई एमएलए है, चाहे कोई एमपी है, चाहे कोई एमएलए एमपी में से मिनिस्टर है, सबके लिए एक जैसा है। बस फ़र्क एक है कि एमएलए और एमपीओं के लिए एक अलग से कोर्ट कर दी गई है जो दिल्ली में राउस एवेन्यू में है। बाकी तो कानून सबके लिए एक जैसा है। उसी तरह कानून जो केस का जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ेगा, उसी तरह चार्ज फ्रेम होंगे, उसी तरह जब सज़ा होनी है कि नहीं होनी है जब डिक्लेयर होगा, तो जो इशू जो चार्ज फ्रेम होने हैं उसका है और कानून अपना पालन करेगा और जो भी होगा वो तो सब देश के सामने आएगा। देखिए, ममता जी कह रही हैं रात को लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे कितना गैर जिम्मेदार बयान है। जब आप राजनीति करती थी, जब आप पहले एमएलए एमपी बनी, चीफ मिनिस्टर बनी, अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं, आप कितना कितना देर तक रात को बाहर निकलती हैं? तो आपके लिए तो आज़ादी और दूसरों के लिए जेल क्या है? अगर आपको सलाह देनी है या चेतावनी देनी है तो उनको दो जो आपकी पार्टी के गुंडे, दूसरे एमपी एमएलए, जो लोग गरीबों को बाढ़ में खाना खिलाने जा रहे हैं, दवाई देने जा रहे हैं, जो उनको मार रहे हैं, उनको रोको और ये दिखाओ कि आपको चेतावनी गुंडों को और गलत तरीके से जो काम कर रहे हैं आपके प्रदेश में उनको चेताओ। और लड़कियों को जो सज़ा देना चाहते हो उनको रात को बाहर नहीं निकलेंगी ऐसा बयान मत दो। आप गिरेबान में झांको, आप भी लेडीज़ हो, आप भी बाहर निकली हैं, जब भी यहाँ तक ऊंचाइयों तक पहुँची हैं। आप खुद तो ऊंचाइयों तक पहुँच गई, दूसरियों को नहीं चाहती कि वो तरक्की करें या ऊंचाइयों तक पहुँचें। सोच समझ के बयान देना चाहिए ममता जी आपको। आया उस पर देखिए, प्रियंक खड़गे साहब वहाँ कर्नाटक में मिनिस्टर हैं, उनके पिताजी कांग्रेस में यहाँ अध्यक्ष हैं। अब इनको कोई ज़्यादा सीरियस लेता नहीं। जब इनकी पार्टी का सबसे वरिष्ठ लीडर राहुल गांधी जी जब संसद में निकल के बाहर कह देते हैं देश की इकोनॉमी डेड, तो इनको लोग सीरियस नहीं लेते हैं अभी। और जहाँ तक बात इनको बैन किसको करना किसको नहीं करना, तो इनको बैन फिर करना है तो इनको करो पी चिदम्बरम जी को, जो कह रहे हैं 26/11 के बाद बम्बई में सेना हमला कर रही थी तीसरे देश के हस्तक्षेप से रोका, जो अभी कह रहे हैं कि इंदिरा जी की गलती थी ऑपरेशन ब्लू स्टार और उनको अपनी जान बचा के इसको खामियाना भुगतना पड़ा, उनको करो बैन। या अपनी पार्टी में कहो कि जो पिछले दिनों तुम्हारी पार्टी के लोगों के बयान आ रहे हैं इसके लिए देश स्तर पे रैलियां, बड़ी बड़ी रैलियां करके माफ़ी मांगे। तो खुद कंफ्यूज हो बैन किसको करना है किसको नहीं करना है, गिरेबान में झांक लो और अपनी पार्टी को ही संभाल लो। उसमें कभी G23 ग्रुप होते हैं, कभी कहीं से खिलाफत होती है, कभी कहीं से खिलाफत होती है, और उसको संभाल सको तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को संभाल लो। अभी बिहार में टिकट डिक्लेयर होने बंटवारे में 1-2 दिन बाद इसको संभाल लेना। अगर पी चिदम्बरम का जो बयान आया उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पी चिदम्बरम साहब ने बयान दिया, पहली बात तो ये कि सारे कांग्रेसियों के मुंह पे उन्होंने तमाचा मारा है
कि जब से अब तक ये बात बाहर क्यों नहीं आई और ये बात इतनी लेट क्यों आई कि ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी इंदिरा जी की और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और सारे कांग्रेसियों को जो वरिष्ठ नेता इस बात की अब सफाई देनी चाहिए, पब्लिकली आके इस पे बोलना चाहिए या देश में रैलियां करके इस बात की अब कांग्रेसियों को माफ़ी मांगनी चाहिए जो पी चिदम्बरम साहब ने पिछले दिनों बयान दिए या कल का जो करंट का जो इंदिरा जी के बारे में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जो बयान दिया। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।